हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये वीडियो स्पेशली रहने वाली है आप सबकी डिमांड अ, से। तो आप सभी यहाँ पे बोल रहे थे कि मेरिट लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। और ये बीएड एंट्रेंस मेरिट लिस्ट ये रहने वाली है 2022 के लिए। मेरिट लिस्ट नहीं रहने वाली, मेरिट लिस्ट के से रिलेटेड कुछ जो आपके क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। पहले कब आपकी रिज़ल्ट कब आया था, मेरिट लिस्ट कब आई थी, अब क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक आ सकती है। ठीक है, वो सब हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और कितने दिन बाद मेरिट लिस्ट आती है, क्या ये फ़िक्स है कि इतने दिन बाद आनी ही आनी है, क्या ये फ़िक्स डेट्स होती हैं। और बाकी देखेंगे कि कितने नंबर वाले पास होंगे। ठीक है, और रिज़ल्ट के बाद जो है क्या होता है, तो ये सब हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी की सभी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, और चलिए फिर शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले आपका क्वेश्चन, और जो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर आपने जो प्रोस्पेक्टस होता है बीएड एंट्रेंस का, अगर आपने देखा होगा तो उसके ऊपर भी लिखा है कि मेरिट लिस्ट जो है 15 जून और डेट वहाँ पे बताई गई है। हालांकि दोस्तों वहाँ पे ये टेंटेटिव डेट है, इसका कोई ये पक्का ही नहीं है कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है 15 जून को ही आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। 15 लिखा है तो 15 जून को आ जाएगी, ऐसा फिक्स नहीं है कहीं भी। हो सकता है आ जाए बट फिक्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेंटेटिव लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, ये जो आपका कितने दिन बाद आती है इसका, और इसका हम डिटेल में बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कितने नंबर वाले पास होंगे। तो दोस्तों ये जो है, एक होती है रिजर्व कैटेगरी, एक अनरिजर्व। तो उन दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे बनाया हुआ है। जनरल वालों की मैं अगर बात करूँ, तो जनरल जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उनके लिए पास मार्क्स होते हैं आपके, और जैसे 150 का आपका क्वेश्चन पूरा होता है, आपका मार्क्स 150 में से, तो 150 का 35% यानी कि 53 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के हैं तो वो पास है इसमें। ठीक है, मतलब वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो जनरल के हैं उनके लिए 53 पासिंग मार्क्स यहाँ पे रखे हैं, 150 का 35%। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं आपकी, SC ST OBC और अदर्स हो गई, तो उनके लिए जनरल से 5% कम रखे, यानी कि 30% रखा है। तो 150 का 30% आपके 45 मार्क्स। अगर OBC SC ST और अदर कैटेगरीज जनरल को छोड़ के बाकियों के अगर 45 नंबर आ रहे हैं, अगर हैं आपके 45 मार्क्स अगर हैं 150 में से, तो आप पास हो। ठीक है, 45 वाला भी पास है, 46 47 48 49 वो सभी पास हैं। 45 आपके मिनिमम पासिंग यहाँ पे मार्क्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पास कितने नंबर वाले होंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं कि रिजल्ट के बाद क्या होता है। दोस्तों रिजल्ट आपका पिछले कल आया है, इसके बाद आपकी अभी मेरिट लिस्ट आएगी। ओके, मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मेरिट लिस्ट के बाद पहले आएगा आपका काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल में भी आपकी 3-4 काउंसलिंग होती हैं, और उनका शेड्यूल भी जो फिक्स होता है वो बदलता रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे वो शेड्यूल होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका शेड्यूल आया है पूरा उसी डेट को होगा, आगे पीछे 2-3 दिन ऐसे चलता रहता है इनका शेड्यूल भी। तो वो रिवाइज करते रहते हैं बाद में शेड्यूल को, जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल होता है। बट ये हो गया, रिजल्ट के बाद आपकी मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। काउंसलिंग शेड्यूल के बाद फिर आप अप्लाई करोगे, फिर उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया, अच्छे से देख लेना कितने नंबर वाले पास होते हैं, रिजल्ट के बाद क्या होता है। ठीक है, अब हम मेन के ऊपर फोकस करेंगे, कितने दिन बाद आती है मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आपने कल रिजल्ट देखा होगा, PDF देखी होगी, तो वहाँ पे लिखा होगा विद इन वीक लिखा होगा ना, विद इन वीक की आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। दोस्तों ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी टेंटेटिव है। अभी मैं पिछला आपको डेटा दिखाता हूँ कि पिछले बार क्या क्या हुआ, किस हिसाब से क्या हुआ है। तो ये दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ 2020 की, तो 27 अक्टूबर 2020 को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। रिजल्ट इसका आया था 11 नवंबर को। ठीक है, रिजल्ट तक की बात हो गई क्योंकि इस बार का भी रिजल्ट अभी आ चुका है। अभी मेरिट लिस्ट देखो कि 11 नवंबर के बाद ये 21 दिसंबर 2020 को इनकी मेरिट लिस्ट आई थी। तो 1 मंथ के बाद, है ना, 11/11 को हो जाना था मंथ, तो 1 मंथ से भी आप मान के चल सकते हो कि 10 दिन बाद, 1 मंथ और 10 दिन,
बाद ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई थी 2020 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो क्यों अगर आप ये वाला रिजल्ट देखो तो इसमें भी यही लिखा था कि विद इन वीक जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। वो टेंटेटिव लिखा होता है साथ में, ठीक है, कंफर्म नहीं होता है कि इसी दिन आ जाएगी या 1 वीक के अंदर आ ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट की मैं दोस्तों अगर बात करूं तो नेक्स्ट है आपका 2021 का। ये एंट्रेंस आपका हुआ था 21 अगस्त 2021 को, और इसका एंट्रेंस रिज़ल्ट आया था 14 सितंबर को। तो हमारा भी अभी 2022 का आ चुका है, आपका भी। तो ये आया था आपका 10 जून और इनका भी आ गया है। इसके बाद देखो 23 जो मेरिट लिस्ट है 2021 को, वो आई थी 23 सितंबर 2021 को, यानी कि 14 24 9 दिन बाद ये आ गई। मतलब 1 वीक उन्होंने लिखा था। इसमें भी रिजल्ट आप देखोगे पिछले 2021 का, तो उसमें भी 1 वीक लिखा था, विद इन वीक। बट ये भी 9 दिन बाद आपका मेरिट लिस्ट आई है। तो मिनिमम आप मान के चल सकते हो कि 1 मंथ भी लग सकता है, बट 1 मंथ मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए इस बार ये जल्दी आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, मतलब वीक 1 वीक से ज़्यादा टाइम लगना ही चाहिए, लग ही जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको भी पता है कि एचपीयू का पूरा फिक्स तो कभी होता ही नहीं है कि इस दिन ये आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट भी आपको पता है कि जो डेट बताई थी उस डेट के ऊपर रिज़ल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो इसका भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि विद इन वीक आपका रिजल्ट आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ ही जाएगी। ठीक है, कंफर्म नहीं है, बट ये पिछले डेटा के हिसाब से देखो तो मिनिमम 1 वीक तो आपका लग ही रहा है। ठीक है, इसमें भी ये 9 दिन बाद आएगा, मतलब एक हफ्ते के बाद ही आया रिजल्ट, और उसका तो आप छोड़ ही दो। 1 मंथ के बाद इसका रिजल्ट आया है। 2000 मेरिट लिस्ट आई है 2020 की, और ये 21 का है। तो 14 सितंबर को उनका रिजल्ट आया था और 23 सितंबर को इनकी मेरिट लिस्ट आई थी। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लेते हैं इनका। ये आप देख सकते हो 2020 11 नवंबर और मेरिट लिस्ट 20 दिसंबर को आई थी। बीएड एंट्रेंस 2021 का 14 सितंबर, बीएड मेरिट लिस्ट आई थी आपकी 23 सितंबर को। तो ये वाला बीएड का एंट्रेंस रिजल्ट 2022 10 जून को रिजल्ट आया है। तो आप मान के चल सकते हो कि 20 से पहले पहले आपका मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए। ठीक है, आ जानी चाहिए, पॉसिबिलिटी है। बाकी आपको पता ही है कि एचपीयू का मतलब कभी भी ये पूरा नहीं हो सकता कि कंफर्म ये इसी डेट को आएगा। ठीक है, आगे पीछे इनका चलता ही रहता है, बट 10 दिन काफ़ी हैं। इनके अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए। मेन ये बोलने का मतलब है कि आप ऐसा ना सोचो कि इसी डेट को आएगा। ठीक है, जैसे रिजल्ट को आप बोल रहे थे कि जो टेंटेटिव डेट बताई है तो उसी डेट को रिजल्ट का ही बोल रहे थे कि आ गया, तो रिजल्ट नहीं आया था। मैंने उसके बाद वीडियो भी बनाई थी आपके लिए स्पेशल, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि रिजल्ट आया है या नहीं आया, तो मैंने उसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई थी। तो बोलने का मतलब ये है कि आपने ये नहीं सोचना है कि जो डेट 15 बताई है तो 1 वीक बोला है तो 1 वीक के अंदर ही आएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, बट पिछले बार के डेटा के हिसाब से देखें तो 1 वीक आराम से ये लग रहा है इनको। ठीक है, 1 वीक से ज़्यादा टाइम इनको लग रहा है। तो ये भी 20 से पहले पहले आपकी मेरिट लिस्ट आ जानी चाहिए पिछले डेटा के हिसाब से। अगर हम 2020 को इग्नोर करें तो 2021 का ही देखें तो, क्योंकि इसमें भी 9 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो आगे पीछे हो सकता है, बाकी 20 तक आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि पहले कुछ और हिसाब था, इस बार कुछ और हिसाब किताब है ना। पिछले बार 2020 में शायद इनकी वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। ये भी हो सकता है वेबसाइट मेंटेनेंस पे हो, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो 20 से 20 तक आ जाना चाहिए आपका जो मेरिट लिस्ट है। बाकी देखते हैं, जब भी आएगा तो मैं उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ये नहीं कि कोई आर्टिकल पढ़ लिया और बस हो गया कि मेरिट लिस्ट आपकी आ गई है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप भी ऑफिशियल देख सकते हो। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लिया करो या चैनल के ऊपर देख लिया करो। सबसे ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लेना है आपने। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। कुछ भी अपडेट आती है तो मैं वहाँ पर भी पब्लिश करता हूँ, वहाँ पर ही अपडेट दे देता हूँ। ओके, तो इसका 20 तक आप मान के चल सकते हो। पिछले बार के हिसाब से मान के चल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें 9 दिन लगे थे तो 10 दिन रख लिए। 10 को आया था, 10 दिन में हो सकता है कि आपकी मेरिट लिस्ट आ जाए। जैसे आएगी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और अगर आपका कुछ और क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताना, वो भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये आप खुद भी देख सकते हो, पिछला डेटा है ये 2020-21 का है, और आप देख ही सकते हो कि इसका कोई कंफर्म नहीं है। इन दोनों जो आपके 20 में हुआ था एंट्रेंस प्रोस्पेक्टस, उसमें भी इन्होंने लिखा था कि विद इन वीक आपका आ जाएगा। मेरिट लिस्ट नहीं आई थी, 1 मंथ के बाद आई थी। दूसरा 2021 का हुआ था तो उसमें भी इन्होंने लिखा था 1 वीक
विदिन 1 वीक आ जाएगा, बट नहीं आया था। ये भी 9 दिन बाद ही आपका रिजल्ट आपकी मेरिट लिस्ट आई थी। तो इसका भी आप मान के चल सकते हो कि 10 दिन हो सकता है इसका, ठीक है। 20 तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाए, और हो सकता है आज भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। एचपीयू का कोई आइडिया नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।